नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है अपनी एक सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेके 2024 के बीच में जितने पेपर हुए हैं सारे करवाऊँगा भाई। तो सारे भाइयों का निवेदन है सारे बाण भाइयों का निवेदन है चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर करती हो भाई। शुरुआत करते हैं। सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की? तो किसने दी थी भाई उस किसने घोषित करी थी? घोषित किसने करी थी? न्यायाधीश जगदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है। यह संबंधित है प्रोजेक्ट सलामती किससे संबंधित है? परिवार नियोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ में सलामती परियोजना का आरंभ किया। यह योजना का उद्देश्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है। देश का पहला राज्य है हरियाणा यह परियोजना चलाने वाला। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन है? देखो यहाँ पे अब मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? चंडीगढ़ शहर का प्रधान या आर्किटेक्ट कौन था? ली कार्बुजियर। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट फ्रांस के ली कार्बुजियर थे। चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नवंबर 1966 को चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी बना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना हुई? 1977। हुड्डा की स्थापना 13 जनवरी 1977 को पंचकुला में की गई थी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्तमान में हुड्डा का नाम बदलकर HSVP कर दिया गया है। HSVP का अर्थ है हरियाणा का शहरी विकास प्राधिकरण। वर्तमान में इसका नाम क्या है भाई? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। स्वांग कलाकार जो कि हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कौन है भाई? पंडित दीपचंद। हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास पंडित दीपचंद को कहा जाता है। उनका जन्म सोनीपत के गांव सेरी खंडा में हुआ था। उनके गुरु का नाम छज्जू राम था। वर्ष 1756-57 के दौरान हरियाणा किस शासक के नियंत्रण में था? तो ये था मराठों के नियंत्रण। मराठा पेशवा बाजीराव ने 1756-57 में उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। इस समय हरियाणा मराठों के कब्जे में था। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? तो ये देख लो भाई, तो 18वीं चल रही लग गया ना। 19 जुलाई 2016 को कौन हरियाणा के लोग ये क्वेश्चन ये बदलते रहा है, ये नहीं पढ़ाने। गुजरी महल किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है सुग, बनावली, मिथातल और राखीगढ़ी 3 स्थलों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। बनावली रंगोई नाले के नज़दीक फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली में मिट्टी का एवं हल्के आकार का खिलौना अग्निवेदिका और जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ देखो, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का पता चला है? तो मौर्य काल के अस्तित्व का पता कहाँ से चला है? सुग एक जगह है यमुनानगर में, तो वहाँ से पता चला है। तो सुग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। योद्धा कौन थे?
तो योद्धा कौन थे भाई इस क्वेश्चन का? इंडो ईरानियन कबीले। चौथी शताब्दी में हरियाणा में अनेक गणराज्य थे जिसमें योद्धगढ़ भी शामिल था। योद्धे इंडो ईरानियन कबीले से संबंध रखते थे। योद्धगढ़ की राजधानी प्राकृतिक नाक या औरंगाबाद भिवानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चीन बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था? निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था? तो किसने किया था भाई? ह्वेनसांग ने आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था यो ह्वेनसांग चीनी यात्री था यो। 629 में राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग को भारत आने के 2 कारण थे। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता था, बौद्ध धर्म को शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। ह्वेनसांग 629 से 643 भारत में रहा। इसी दौरान वह एक पुस्तक सीयू की लिखी। उसकी एक पुस्तक थी सीयू की। अपनी यात्रा में यिनुतु नाम दिया। ह्वेनसांग ने बताया कि राजा के नियंत्रण की भूमि को की आय 4 भागों में बांटी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग को क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वर्ष 2017 में इसमें से 2017 जो वर्ष था वो किस रूप में मनाया गया था भाई? गरीब कल्याण वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के आर्थिक सर्वे के अनुसार हरियाणा में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग डैश था? तो ये था 17.8। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी की थी? तो ये की थी कुरुक्षेत्र। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 6 दिसंबर 2016 से 10 दिसंबर 2016 तक कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या है? तो यह है तुलसीदास शर्मा दिनेश। सतसई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। सत्याग्रही प्रहलाद, श्याम सतसई, भगत भारत और मतवाली मीरा ये सभी तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचनाएं हैं। तो भाई ये आवे हैं, ठीक है, तुलसीदास शर्मा दिनेश। श्याम सतसई आजो या भगत भारत या मतवाली मीरा ये सभी तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचनाएं हैं। लघु कथाओं के एक संग्रह जिन खोजा 3 पाइयां पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो ये था अयोध्या प्रसाद गोयलिया। जिन खोजा 3 पाइयां के लेखक कौन थे? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अगला है, उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की। तो ये सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना किसके स्मृति में की थी? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा, बाल भवन सिरसा द्वारा स्थापित सर्वज्ञ लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय दिनांक 26 अप्रैल 2001 को हिसार मंडल की तहसील आयुक्त श्रीमती उमेयानंदन द्वारा सर्वसाधारण को समर्पित किया गया था। तो ये किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में कराया गया था? यो लीलाधर दुखी की याद में मनाया गया था। सिरसा में है यो लीलाधर दुखी संग्रहालय कहाँ पर है? सिरसा में। अगला क्वेश्चन है, जी मीडिया के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र ने डैश से समर्थन प्राप्त करके हरियाणा में राज्यसभा सीट जीती थी? तो किससे समर्थन प्राप्त किया था इसने? बीजेपी से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को किसानों की भलाई के लिए किए गए उनके सराहनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? चौधरी देवीलाल, है ना, चौधरी देवीलाल चौटाला। यह हरियाणा के ताऊ के उपनाम से
प्रसिद्ध है। इनका जन्म सिरसा जिले में चोटाला तेजाखेड़ा गांव में बड़े जमींदार परिवार में हुआ। हरियाणा का में इनका उल्लेखनीय योगदान है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट से इन्होंने चुनाव जीता और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का अपार बहुमत मिला 1987 में और वह दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 के संसदीय चुनाव में वह रोहतक से चुनाव जीते। भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह रहे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो INLD का देखो ओम प्रकाश चौटाला था, लेकिन अब आज की डेट में भाई वो मर गया है, फिलहाल उसकी डेथ हो गई है। तो अब उसका बेटा अभय चौटाला इसका नेतृत्व करेगा। ठीक है। आपने भी रहा है ओम प्रकाश चौटाला की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार मुख्यमंत्री रह रहे, सबसे ज़्यादा बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम नगर निगम ने बंद वार्डों में एक कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो एक चाइनीज कंपनी की सहायता से। निम्न में से तीन को ट्राई सिटी कहा जाता है। असंगत की पहचान कीजिए। अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, इनको क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। ठीक है। इसमें जो है अम्बाला ट्राई सिटी में नहीं आता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा देश का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि तो पूछ रहे हो, कम राज्य है, वैसे तो 18वां है। ठीक है, लेकिन इसमें 17 आंसर मैंने रखा। जो पुराना पेपर था तो देखो नीचे लिख भी रहा है, वर्तमान में तेलंगाना बन जाने से हरियाणा का जनसंख्या के अनुसार 18वां स्थान है और क्षेत्रफल की है 21वां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है, इसे छोड़कर। सिरसा, देखो करनाल, सोनीपत और हिसार ये जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सिरसा प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोहाना कार रैली डैश का संस्करण वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। तो 2017 में इसका 53वां था, 19 में 55वां। ठीक है, ये देख लेना भाई इसको। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? टोकरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? फरीदाबाद। कौन सा प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। ये ऊपरला क्वेश्चन घना पुराना था, तो आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्यमानों में से किसने महाराज सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? तो किसने कहा था भाई महाराज सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो? JN सरकार को। अगला क्वेश्चन है, अजोधन और डैश में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। तो कहाँ पर किया था? झांसी में। बाबा फरीद का संबंध चिश्ती संप्रदाय से था। बाबा फरीद दिल्ली सल्तनत में शासक रहे बलबन का दामाद था। बाबा फरीद का असली नाम शेख फरीदुद्दीन शंकर था। अगला क्वेश्चन है, विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई? विकट कहानी किसके द्वारा? मोहम्मद अफजल। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा के प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 7%। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यावरण विभाग द्वारा
विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। तो ये कहाँ करेगा? मानेसर, जो कि आपका है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित शहरों में से किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है? तो ये है बल्लभगढ़, जो है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है। इस स्थान का यह नाम बलराम सिंह तेवतिया के नाम पर किया गया है, जिन्होंने इस नगर की स्थापना 1739 ईस्वी में की थी। इस साल इन्होंने यहाँ पर एक नाहर सिंह महल का निर्माण करवाया। राजा नाहर सिंह इसी वंश का अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। और राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है? बल्लभगढ़ का नाम बदलकर। और राजा नाहर सिंह का संबंध भी यहीं से था, राजा नाहर सिंह का महल भी यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में अगला क्वेश्चन है, गजल संग्रह आइनों के शहर में इन्होंने लिखा है। तो आइनों के शहर में किन्होंने लिखा है? यो गजल संग्रह किसने लिखा है? यो आइनों के शहर में ये लिखा है माधव कौशिक। काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है। तो ये लिखा है सुभाष रस्तोगी। सुभाष रस्तोगी की कविता में टूटा हुआ आदमी 1971 में प्रकाशित हुई थी। सुभाष रस्तोगी का जन्म 17 अक्टूबर 1950 को अम्बाड़ा छावनी में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं समय के सामने, मेरी प्रिय कविता, रास्ता किधर से है और अंधेरे में रोशनी होती चीज़ें हैं। सुभाष रस्तोगी हिंदी कविता लिखते थे। ठीक है, कहाँ का था रियो? अम्बाड़ा छावनी का, अम्बाड़ा का था यो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, लघु कथा पुस्तकें बिखरे सपने और अंतर्द्वंद्व के लेखक कौन है? बिखरे सपने के लेखक कौन है भाई? शकुंतला ब्रजमोहन। कौन है बिखरे सपने के लेखक? तो यह है शकुंतला ब्रजमोहन। इनमें से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? वुलर झील आपने बेरा है, उड़ीसा में आया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का वन क्षेत्र वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 80 जातियों में से 63 जातियों समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 80 जातियों में से जो है 63 जाति के हैं अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है 63 जातियों को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के डैश के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। भारत सरकार के डैश के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है NEGP। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कब किया था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? 3.07%। घग्गर नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। यो कथन जो है गलत है भाई। ठीक है,
बाकी इसका इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है, ये सही है। यह बारामासी नदी है। बारामासी बारामासी नदी है। यह एक आंतरायिक नदी है। अगला क्वेश्चन है सी सी टी पी का अर्थ है CETP का अर्थ है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाए जाने वाले बैसाखी मेले में डैश दिन का कार्यक्रम होता है। तो कितने दिन का? 2 दिन का। अगला क्वेश्चन है आम मेला मैंगो मेला जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? तो ये 1992 में लग गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है फरीदाबाद भाई। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष फरीदाबाद में मनाए जाने वाले सूरज कुंड मेले में डैश दिनों का कार्यक्रम होता है। तो 15 दिन तक लग गया यो मेला सूरज कुंड। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्न में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? संघार। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से जिस एकमात्र योद्धा की मृत्यु हुई वह संघार था। अगला क्वेश्चन है सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्न में से किसे माना जाता है? उभाय चंद। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? उभाय चंद को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही कलानुक्रमित क्रम है? तो ये है गोकुल। निम्नलिखित में से कौन सा सही कलानुक्रमिक क्रम है? तो यह है गोकुल राजाराम चूड़ामन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम मतलब सही क्रम में कौन से हैं? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजबल। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी टैंक जॉइंट सिस्को ने डैश में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है। तो ये कहाँ पर करी है भाई? गुरुग्राम में। हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन ने गर्भवती महिलाओं में प्रसव पश्चात देखभाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए डैश ऐप शुरू किया है। तो कौन सा ऐप शुरू किया था? किलकारी। अगला क्वेश्चन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के डैश जिले में स्थापित किया जाएगा? पानीपत में भाई। अगला क्वेश्चन है हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? घाट घाट घूमे रचना सुरेंद्र शर्मा की नहीं बल्कि हास्य रतन अल्लड़ बीकानेरी की है। देखो मानसरोवर के कौवे, बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पाद, ये तो है सुरेंद्र शर्मा की। और ये सुरेंद्र शर्मा का एक क्वेश्चन और आ रहा, ये हास्य कवि है, याद रखियो। ठीक है। अल्लड़ बीकानेरी की कृति कौन सी है आपकी? घाट घाट घूमे। ये किसकी है? अल्लड़ बीकानेरी की। कविता अब तो आंसू पोंछ इन्होंने लिखी। तो ये किसने लिखी थी? अब तो आंसू पोंछ अल्लड़ बीकानेरी ने। ठीक है। अल्लड़ बीकानेरी को उर्दू व हिंदी के हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। उर्दू व हिंदी का कवि था यूँ हास्य रस का। उर्दू व हिंदी में
हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। इसका वास्तविक नाम श्यामलाल शर्मा था। निम्नलिखित में रोकिरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस पुस्तक को के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया? तो ज्ञान प्रकाश विवेक रचित आंखों में आसमान, इसको मिला था भाई पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर कस्बे हैं? तो 154। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है? करनाल। करनाल कोई चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है, तो कितनी है शिवालिक पर्वत की ऊंचाई? 900 से 2300 मीटर। शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, जिसमें पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर का उत्तर पूर्वी भाग आता है, में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। यहाँ स्थित शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। ये हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है, जिसका निर्माण उत्तर अभिनव काल में हुआ। हिमालय के बाकी बस यही इम्पोर्टेंट था कि हरियाणा के शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 900 से 2300 मीटर। और कौन से भाग में है? राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है। और कहाँ है? पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, ठीक है। इतना बात ही ध्यान रखो। और अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के डैश मुख्यमंत्री हैं? तो ये 10वें मुख्यमंत्री थे, ठीक है। 11वें मुख्यमंत्री कौन बने अपने? वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपका? नायाब सिंह सैनी साहब। अगला है हरियाणवी समाज में एक नई घटना जो उस समाज में तनाव और बढ़ा रही है, जो कि पहले से ही विभिन्न जातियों के बीच तनाव से जूझ रहा है। वह डैश के आधार पर समाज को बांट रहा है। आर्थिक स्थिति किसके आधार पर समाज को बांट रहा है? आर्थिक स्थिति। इसका कहने का मतलब यूँ है, देखो मान लो दो आदमी है, एक गरीब है एक अमीर है, तो आर्थिक स्थिति तो हो गई एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से डैश में ईवीएम के तहत वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया गया था। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा क्षेत्र थानेसर, करनाल, पानीपत सिटी, सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग किया गया था। डैश शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये कौन सा है भाई? पानीपत। दरी बनाने का केंद्र भी इसको कहते हैं। बुनकरों की नगरी भी पानीपत को ही कहते हैं। जुलाई 2017 तक हरियाणा में अधिकतम डैश संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो कितने हैं वन्यजीव अभयारण्य? 8। एक है अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर, बीड़ शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला, खोली रेतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला, नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर और छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो है बड़ा कुरुक्षेत्र में है भाई, छिलछिला। अगला क्वेश्चन है विंटेज कार रैली हरियाणा के डैश जिले में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ? गुरुग्राम। वर्ष 1964 में सोना गुरुग्राम में विंटेज कार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है पिंजौर विरासत महोत्सव 2017 इस कार्यक्रम का संस्करण होगा 7वां। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? टोकरी के लिए तो फरीदाबाद प्रसिद्ध था, चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर प्रसिद्ध है, ठीक है। हड्डी की नक्काशी के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? फरीदाबाद। और चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर।
आम मेला मैंगो मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है, जो डैश दिनों का कार्यक्रम होता है, 2 दिन का। पिंजौर में बैसाखी मेला 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 2 दिन का होता है। इस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का गठन किया गया था। झांसी किसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की राजधानी थी? तो जॉर्ज थॉमस। 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जींद को जीत लिया। अन्य सिख नरेश शाह जमान से युद्ध में व्यस्त थे। पटियाला के राजा साहिब सिंह की बहन बेबी साहिब कौर जींद नरेश भाग सिंह की सहायता हेतु आई थी, किंतु थॉमस की सेना ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? नियत क्षेत्र। उसे क्या कहते थे? नियत क्षेत्र। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये था चार्ल्स मैटकॉफ। तो भाई आगे की जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे, अगले क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो वीडियो बढ़िया लग गया भाई कोई से भाई ने बहन ने, तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।